तो नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर, खतरे में पड़ गई महाराष्ट्र सरकार। एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद 29 विधायकों के साथ गायब हुए उद्धव सरकार के मंत्री। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनावों के बाद उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे से दरअसल अब शिवसेना का संपर्क टूट गया है। बताया जा रहा है कि शिंदे अब शिवसेना की पहुंच से बाहर हो गए हैं और परेशानी की बात यह है कि वो अकेले नहीं बल्कि उनके साथ में शिवसेना के 29 विधायक भी हैं। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इस चुनाव में बड़ी बात यह रही कि शिवसेना और कांग्रेस में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है, जिससे बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि चुनावों के नतीजों और क्रॉस वोटिंग से एकनाथ शिंदे नाराज हैं। वहीं अब ताजा खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने इन सियासी हालातों को देखते हुए आपात बैठक बुलाई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आउट ऑफ रीच होने का क्या मतलब है। इसके अलावा बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अब उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र सरकार अब कभी भी गिर सकती है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में भाजपा के झटके से मुंबई से दिल्ली तक बड़ी हलचल। मुश्किल में उद्धव ठाकरे सरकार, रात 2 बजे तक चली बैठक। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सोमवार को चुनाव तो विधान परिषद की 10 सीटों के लिए था, लेकिन उससे मची हलचल ने उद्धव ठाकरे की सरकार को ही संकट में डाल दिया है। भाजपा ने 134 वोट हासिल करते हुए 5 सीटें जीत ली हैं, जबकि उसके पास क्षमता सिर्फ 4 सदस्यों को ही जिताने की है। आपको बता दें कि ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि राज्यसभा चुनाव में भाजपा को 123 वोट मिले थे और इस बार उसके मुकाबले 11 वोट अधिक हासिल किए हैं। आपको बता दें कि यही नहीं, चुनाव नतीजे आने से पहले से ही एकनाथ शिंदे समेत 29 विधायकों के संपर्क न होने से शिवसेना की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। उसके लिए चिंता की बात यह है कि कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार खड़े किए थे और उसका एक ही कैंडिडेट जीता। ऐसे में एक तरफ गठबंधन में असंतोष है तो वहीं शिवसेना खुद अपने ही विधायकों को साधने में मुश्किल का सामना कर रही है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार को गिराने की बड़ी तैयारी। 29 बागी विधायकों के साथ गुजरात पहुंचे एकनाथ शिंदे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बड़ा सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एमएलसी चुनाव का परिणाम आते ही शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को समर्थन देने वाले करीब 29 विधायक अचानक से गायब हो गए। बताया जा रहा है कि ये सभी विधायक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और पुराने शिवसैनिक एकनाथ शिंदे के साथ में गुजरात पहुंचे हैं। यहाँ पर सूरत में उन्हें हाई सिक्योरिटी के बीच में रखा गया है। आपको बता दें कि परिणाम आने के बाद से यह साफ हो गया है कि एमएलसी चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि ये सारे विधायक उद्धव सरकार से नाखुश थे। यही कारण है कि इन सभी ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे का साथ दिया और शिवसेना गठबंधन को झटका दे दिया। ये सभी गुजरात पहुंच गए हैं। एकनाथ शिंदे के साथ में जो विधायक गुजरात गए हैं उनमें 2 महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी हैं। एक निर्दलीय विधायक का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि फिलहाल अब महाराष्ट्र सरकार कभी भी गिर सकती है। और बड़ी खबर, शिवसेना के सभी बागी विधायकों ने रखी शर्त, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की बड़ी डिमांड। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना से नाराज होने के बाद राज्य के सियासी हालात पल पल बदल रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ में गुजरात के सूरत के एक होटल में रुके हैं। जानकारी के मुताबिक शिंदे के साथ में 29 विधायक हैं। इन विधायकों ने शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने बड़ी शर्त रखी है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे के साथ वाले सभी विधायकों ने अपनी शर्त रखी है कि कांग्रेस एनसीपी के साथ में अपना गठबंधन तोड़ दे तो हम शिवसेना में बने रहेंगे। ये विधायक चाहते हैं कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बीजेपी के साथ में सरकार बनाए। आपको बता दें कि सभी ने मांग रखी है कि जल्द से जल्द कांग्रेस एनसीपी के साथ में गठबंधन तोड़े और बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बनाए। सोमवार को हुए विधान परिषद चुनाव के बाद शिवसेना में बड़ी फूट पड़ गई। शिवसेना में नंबर 2 के नेता एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी से काफी दिनों से नाराज चल रहे थे और सोमवार को विधान परिषद में वोटिंग करने के बाद वो अपने समर्थक विधायकों के साथ में गुजरात के सूरत निकल गए, जिसके चलते महाविकास अघाड़ी सरकार खतरे में है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारी में भाजपा, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में हुई बड़ी बैठक। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होता नजर आ रहा है। शिवसेना विधायकों के बागी होने की खबरों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में बड़ी बैठक हुई है।
रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ भी अमित शाह और जेपी नड्डा की बड़ी बैठक हुई है। माना जा रहा है कि इन बैठकों में महाराष्ट्र में सरकार बनाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा के आवास पर दोनों नेताओं की यह बड़ी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब ऐसी खबरें सामने आई हैं कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शिंदे मुंबई में नहीं हैं, बल्कि कुछ विधायकों के साथ में गुजरात के सूरत शहर के एक होटल में वो डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि अब भाजपा ने अपनी सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है और महाराष्ट्र में अब सरकार गिरने वाली है। उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा की बड़ी रणनीति काम करेगी। आपको बता दें कि जेपी नड्डा और अमित शाह अब अपनी सरकार बनाने की पूरी तैयारी में हैं। और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के 5 और शिवसेना एनसीपी के 2-2 उम्मीदवार जीते, कांग्रेस को मिली मात्र 1 सीट। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव में महाविकास आघाड़ी सरकार को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र विधान परिषद में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी को कुल 134 वोट मिले हैं। वहीं सत्तारूढ़ सहयोगी एनसीपी और शिवसेना के 2-2 उम्मीदवार जीते हैं। इसके अलावा कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली है। साफ है कि कांग्रेस और शिवसेना के वोट में बड़ी सेंधमारी हुई है। एनसीपी के दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर कुल 57 वोट मिले हैं, जबकि एनसीपी के खुद के पास ही 51 वोट थे, यानी करीब 6 वोट एनसीपी को ज्यादा मिले हैं। इसमें निर्दलीय वोट होने की संभावना है। शिवसेना के पास में 55 वोट हैं, लेकिन चुनाव में उनके उम्मीदवारों को मात्र 52 वोट मिले हैं, यानी शिवसेना के 3 वोटों में बड़ी सेंधमारी हुई है। कुल 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में 11 उम्मीदवार मैदान में थे। राज्य की एमबीए सरकार के घटक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने 2-2 प्रत्याशी उतारे थे, जबकि भाजपा ने 5 उम्मीदवारों को टिकट दिया था और 5 उम्मीदवारों ने बड़ी जीत दर्ज की है। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी की कोशिशों को लगा बड़ा झटका, विपक्ष ने तोड़ दिया उनका सपना। ये आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार ढूंढना विपक्ष के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी के ऑफर ठुकराने के बाद विपक्ष को उम्मीदवार की तलाश है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए 15 जून को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई थी। हालांकि मीटिंग के बाद शरद पवार उम्मीदवारी से पीछे हट गए। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो उम्मीदवार नहीं होंगे। शरद पवार के इनकार के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम सामने आया था, वो भी उम्मीदवार बनने को राजी नहीं हैं। इन दोनों नेताओं के मना करने के बाद ममता बनर्जी की नजरें गोपाल कृष्ण गांधी पर टिकी थीं। ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए गोपाल कृष्ण गांधी भी सोमवार को उम्मीदवारी से पीछे हट गए। इन तीनों नेताओं का मना करना ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। दरअसल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी थी, उससे उनकी ताकत बढ़ गई थी और वो विपक्ष की एक मजबूत नेता बनकर सामने आ रही थी। ममता बनर्जी ने इसी ओर कदम बढ़ाते हुए उम्मीदवार तय करने के लिए विपक्ष की बैठक बुलाई। मीटिंग के बाद अब जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं, उससे राष्ट्रीय नेता ममता बनर्जी बनने की उनकी कोशिशों को झटका लगा है। और ये बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद करने में फ्लॉप साबित हुआ विपक्ष, धरा का धरा रह गया प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि फिलहाल सबसे राहत देने वाली खबर यह है कि पिछले 48 घंटे में भारतीय सेना की अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में एक भी हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस योजना के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन यह बुरे तरीके से फ्लॉप रहा। इसमें किसी भी युवा ने हिस्सा नहीं लिया और जो छोटी मोटी घटनाएं हुई थी उनमें कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के कार्यकर्ता पकड़े गए। इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहला ये कि सेना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अग्निपथ योजना को अब वापस नहीं लिया जाएगा, और दूसरा ये कि हिंसक प्रदर्शनों में शामिल किसी भी युवा को सेना में नौकरी नहीं मिलेगी। बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी दल दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर किसानों के जैसा आंदोलन होने का सपना देख रहे थे, उनका यह सपना बुरे तरीके से टूट गया। आज दिल्ली के सिंगू बॉर्डर को बंद करने की कोशिश की गई, जहां पर 1 साल से ज्यादा वक्त तक किसान आंदोलन हुआ
हुआ था। हालांकि सिंगू बॉर्डर पर इकट्ठा होने वाले युवाओं को पुलिस ने बिना देर किए हिरासत में ले लिया और बाद में पता चला कि यहां पर विरोध प्रदर्शन करने वाले या तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए लोग थे। यानी जो युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं वो यहां पर आए ही नहीं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान किया था और तभी से देश में इसके खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 48 घंटे से देश में एक भी हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ है। और ये बड़ी खबर, अग्निपथ योजना को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा अग्निपथ योजना से भाजपा तैयार करना चाहती है अपनी सेना। ये आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना के तहत भाजपा अपनी सशस्त्र सेना तैयार कर रही है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि ये अग्निवीर 4 साल के बाद क्या करेंगे। भाजपा युवाओं के हाथ में हथियार थमाना चाहती है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि अग्निपथ योजना के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सेना तैयार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय के बयान से लगता है कि इन्हें कार्यालय में वॉचमैन बनाया जाएगा। और ये बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ तीसरी याचिका दाखिल, केंद्र सरकार भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। ये आपको बता दें कि सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अब एक और याचिका दाखिल की गई है। अब तक 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। इनमें अग्निपथ योजना पर रोक लगाने की मांग की गई है। उधर केंद्र सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करके कहा गया है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले केंद्र का पक्ष भी सुना जाए। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के बीच अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। और ये बड़ी खबर, अजीत डोभाल ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा अग्निपथ योजना पर पीछे नहीं हटेगी सरकार। यह आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद देश भर में मचे बवाल के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अब पहली बार सामने आए हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना को समय की जरूरत बताया है। अजीत डोभाल ने अग्निपथ योजना समेत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि माहौल बदल रहा है और अब प्राथमिकता देश को सुरक्षित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना को किसी भी हालात में वापस लेने का कोई भी सवाल नहीं है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।